मेरे हेयर मैंने हमेशा से अच्छे रखे हैं। रोज उनको स्टाइलिंग करना, तो अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट गोज इन। हम कभी भी ज़मीन पे पड़े होते हैं, हमें कभी ज़मीन पे गिरा देते हैं। हम सफाई तो बहुत रखते हैं। मुझे ये लगता है कि आपको कंडीशनिंग कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और बोल रहा है ये, मतलब बोल भी कौन रहा है ये, मैं कसम अच्छी से। करती हूँ। मैं जल्दी मम्मी की पकड़ में आती नहीं हूँ क्योंकि ये सब तो मम्मा ही करती है। तो लस्ट्रस हेल्दी हेयर लाइट एंड पॉल्यूशन में मेंटेन करना मुश्किल तो है, पर आपके करियर में जरूरी है। किस तरीके से आप मानते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो? यहाँ मेरे हेयर मैंने हमेशा से अच्छे रखे हैं। यहाँ पे ऐसा रहा है कि मुझे बढ़ाना ही बड़ा है मेरा बाल, बिकॉज ऑफ अली कैरेक्टर। तो लेकिन यहाँ पे थोड़े बालों में तकलीफ भी होती है, क्योंकि रोज़ उनको स्टाइलिंग करना, तो अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट गोज इन एंड देन आई कांट वॉश देम डेली। तो मेरा ऐसा रहता है कि टू मेंटेन देम आई वॉश देम इन थ्राइस इन अ डे, मतलब 3 दिन में एक बार, गलत बोला मैंने। देन आई पुट अ लॉट ऑफ कंडीशनर्स एंड महीने में एक आधा बार स्पा भी कराना पड़ता है, ताकि वो क्वालिटी जो जल रहे हैं बाल वो ख़राब ना हो। उस चीज़ का मेरा मेन ध्यान रहता है कि बाल ख़राब नहीं होना चाहिए। देन यू नीड टू ईट वेरी करेक्ट, you need to eat correct things to your body, you need to give good fish oil, good amount of vitamin D, so that इनकी क्वालिटी अंदर से ख़राब ना हो। तो Yeah, I wash my hair every day. So it's like I have to, take care of them थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा because I wash them every day. तो अब जब रोज़ धोते हैं तो वो और ज़्यादा थोड़े से ड्राई हो जाते हैं. So extra conditioning and everything, applying serums and everything. तो वो सब मेरा थोड़ा चलता है because of the pollution and everything that we have on the set. तो pollution dust तो तो too much है यहाँ yes, पे, हम कभी भी पसीना ज़मीन पे पड़े होते हैं. हमें कभी ज़मीन पे गिरा देते हैं, हमें कब दीवार पे लगना होता है और दीवार गंदी होती है, ज़मीन गंदी होती है, तो वो सब बालों में एक बार हम सेट पे आते हैं तो वी जस्ट सरेंडर आते हैं कि अब यस, तो गंदा गंदा ही होना ही है। हाथ देखते हैं उसमें मिट्टी होती है, हम खुद को देखते हैं तो कपड़ों पे तो क्या ही बोले। वो तो हर जगह से हम गंदे हुए ही होते हैं। तो आई थिंक यस, नहाना धोना भी बीच में इंक्लूडेड। हम सफाई तो बहुत रखते हैं। बालों की देख रेख में सबसे ज्यादा दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि आपको कंडीशनिंग कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को ये जो गलत फहमी है कि कंडीशनिंग करने से हेयर फॉल ज़्यादा होता है, या ऑल्टरनेट डेज पे करते हैं कुछ लोग। सो नो, यू कैन कंडीशन, आप कंडीशन कर सकते हैं अपने हेयर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो 2 in 1 वाले शैम्पू होते हैं ना, मैं उन पर बिलीव नहीं करती। मुझे कंडीशनर अलग से चाहिए भाई। मेरा 2 चीज़ें मेरी ज़्यादा मानने हैं। एक तो कि ऑफ कोर्स उनको ऑयलिंग करना चाहिए, स्टीम बालों को देनी चाहिए, जितना आप नेचुरल मास्क अपने बालों में लगा सकते हो वो सब करना चाहिए। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गिव द करेक्ट न्यूट्रिशन, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर डीएनए। सो जो मैंने पहले भी कहा था, ये फिश ऑयल खाना ज़रूरी होता है, विटामिन डी आप खाते रहो ताकि इनकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे। नॉट जस्ट ऊपर से देख रेख, बल्कि अंदर से देख रेख भी ज़रूरी है। आई थिंक इट गोज़ फॉर योर होल बॉडी। आपकी स्किन अच्छी रहेगी अगर आप अच्छा खाओगे पियोगे, आपके बाल अच्छे रहेंगे। सो एवरीथिंग इंक्लूड्स डाइट एंड न्यूट्रिशन। सो आई थिंक वो सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए हर इंसान की। और बोल रहा है ये, मतलब बोल भी कौन रहा है ये, मैं कसम अच्छी से। करती हूँ। मैं थोड़ा कम खाती हूँ लेकिन मैं खाती थोड़ा हूँ। कम खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप हेयर ऑयलिंग या हेयर स्पा रेगुलर करवाते हो आप? ऑयलिंग रेगुलर होती है। इनकी तो हाँ, रेगुलर। ऑयलिंग रेगुलर होती है। स्पा मेरा क्योंकि स्केड्यूल बड़ा बड़ा टाइट रहता है, तो उतना नहीं हो पाता, बट हाँ महीने में एक बार तो मैं करा ही लेता हूँ। मेरा स्पा हो जाता है, लेकिन मेरी ऑयलिंग का ये है कि मैं जल्दी मम्मी की पकड़ में आती नहीं हूँ क्योंकि ये सब तो मम्मा ही करती है। आपकी भी मम्मा ही करती होंगी। हाँ, सो इलिए से मम्मा अभी फिलहाल ऑन द सेट। नहीं नहीं, डोंट इवन से दैट। मम्मी करती है भाई, मेरी माँ करती है। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। तो इनकी अम्मा भी करती हैं, तो मम्मा को तो मुझे खींचना ही पड़ता है कि आ जाओ ऑयलिंग करनी है, बट मैं लगवाती नहीं, तो मैं स्पा करा लेती हूँ। बट दैट्स आई रियली शुड। इनको जब मैं देखती हूँ तो मेरे दिमाग में आता ज़रूर है कि हाँ ये ऑयलिंग कर रहे हैं तो मुझे भी करनी चाहिए, बिकॉज बाल बहुत रफ हो जाते हैं। इफ़ यू कैन सी, ये रोज़ कर्ल्स होते हैं, इनके तो पूरे बाल टोंग होते हैं, इनके तो बारीकी से होते हैं। तो इनके बालों का थोड़ा ज़्यादा खर्चा है हमारे सेट पे, अगर बता दूँ मैं सबको। हेयर ट्रीटमेंट डाइट ये बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर नेसेसरी है। इसे किस तरीके से आप बताना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहिए? लकीली यहाँ पे उतना मेरे साथ, मेरी अपनी बात करता हूँ मैं, यहाँ पे उतना कुछ ज़्यादा मुझे करना नहीं पड़ा। जो मेरा नेचुरल कलर है बालों का, उसी लुक में हम लोग आगे बढ़े। नुकसान यहाँ पे वो होता है कि जो आपको बालों को रोज़ आयरन करना पड़ता है, या जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्प्रे वगैरह, अभी नो मैटर आप कितना भी अच्छा स्प्रे खरीद लो, इट डज़ इफेक्ट योर हेयर। वो नेचुरल क्वालिटी ख़राब तो करेगा ही करेगा।
इनके बालों का लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी खर्चा हो जाता होगा ना, क्योंकि वो मेंटेन करना टू कलर द मैच द the wig also I think my hair also to maintain the color balance that is very difficult and then एक चीज हो जाती है wig का टोंग मैच करना फिर मेरा टोंग मैच करना exactly. that is also a different thing then अलग अलग दिखता है वरना। yeah then if अगर ये wig धुलने गई है तो दूसरी wig अगर है तो उसका साइज सेम है कि नहीं, so we have to you know maintain everything for my look. So yeah, that's the thing. And इनके तो extensions भी लगती है but अभी कुछ टाइम में नहीं लगेगी, so I'm very happy क्योंकि इनके बाल खुद के इतने लंबे हो चुके हैं कि मैं ऐसे हो रहा हूँ कि कंपटीशन लगा रहे हैं। ये जुड़ा आप देख रहे हैं मेरा असली ये इनका असली है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब रियल दिखाते हैं अपने शो में।